गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी में चैप्टर 4 जिसका नाम है सोच अपनी अपनी, लेसन का नाम है सोच अपनी अपनी। तो यहाँ हमें एक सुंदर सा चित्र दिया हुआ है जो प्रकृति के गोद में है। एकदम सुंदर चित्र है। तो पहले हमें इस चित्र का अवलोकन करना है, इसको एकदम से देखना है और इस चित्र पर से हमें थोड़े प्रश्न पूछे गए हैं जिसका हमें उत्तर देना है। तो ये चित्र देखेंगे, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, हम इस चित्र के बारे में थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले हमें कहना है कि यह प्रकृति की गोद में बसे एक गांव का दृश्य है। हमें पता चल जाता है कि ये गांव है, शहर नहीं है, शहर का चित्र नहीं है, ये गांव का चित्र है। तो ये एक सुंदर से गांव का चित्र है। सुबह का समय है, देखो सूरज अभी उगने ही वाला है, इसलिए ये समय है वो सुबह का है। सूर्योदय हो चुका है, धीरे धीरे सूरज दादा ऊपर आ रहे हैं। पक्षी जैसे ही सूर्योदय होगा, पक्षी क्या करेंगे? पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। सुबह होते ही सूरज दादा जब बाहर आते हैं तब पक्षी है वो भी अपने नीड यानी घोंसले से बाहर निकलकर दाना चुगने के लिए, अपनी खुराक ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर यहाँ चरवाहा दिखाई दे रहा है। चरवाहे अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़े हैं। तो देखो चरवाहे अपनी गाय को लेकर सुबह सुबह उसको घास खाने के लिए, खिलवाने के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते के नजदीक एक बगीचे का दृश्य है। देखो बीच में रास्ता है, चरवाहा है, बीच में रास्ता है। रास्ते के नजदीक एक बगीचा, गार्डन दिखाई दे रहा है। बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। देखो 1, 2 और 3, 3 बच्चे हमें बगीचे में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। फिर बगीचे में हमें रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दे रही है। जो लड़कियां है ना, 2 लड़कियां, देखो वो तितलियों को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रही है। दोनों लड़कियां एक एक तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रही है। एक लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। लड़का भी देखो तितली को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। सुबह है वो सूर्य, पर्वत, पशु पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि के कारण दृश्य है वो बड़ा मन लुभावना वाला होता है। देखो सुबह का दृश्य है, पहाड़ हमें दिखाई दे रहा है, कितने सारे घर दिखाई दे रहे हैं, मंदिर का चित्र है, पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो सुबह का जो प्रकृति के गोद में इस गांव का दृश्य है वो एकदम सुंदर है, एकदम सुंदर लगता है। तो सुबह का वातावरण हमेशा कैसा होता है? एकदम सुंदर होता है। तो इसी चित्र का हमने अवलोकन किया। अभी इसके बाद हमें प्रश्न पूछे गए हैं, तो हम इसके प्रश्न के उत्तर देंगे। कि पहला प्रश्न हमें पूछा गया है, हमें चित्र को देखना है और चित्र के ऊपर से ही इस प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो यहाँ हमें देखो सूरज दिखाई देता है और पक्षी दिखाई देते हैं। तो सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं अपने घोंसले में से, है ना? तो इसका आंसर है कि पक्षी सूरज निकलने पर दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं। अभी दूसरा प्रश्न है, चरवाहा क्या कर रहा है? तो इस चित्र में देखो यहाँ आपको चरवाहा दिखाई देगा। तो चरवाहा, इसका उत्तर हमें देना है, चरवाहा अपनी गायें लेकर चराने जा रहा है।
चरवाहा है वो अपनी गायें लेकर चराने जा रहा है। दूसरे प्रश्न का हमने उत्तर दे दिया। अभी तीसरा प्रश्न पूछा, नारियल के कितने पेड़ है? तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हो कि नारियल के 1 और 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो हमें इसका उत्तर देना है नारियल के 2 पेड़ है। तो 3 प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए। अभी चौथा प्रश्न पूछा है, चित्र में घर कितने हैं? तो अभी हम चित्र देखेंगे तो यहाँ हमें गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5 घर दिखाई दे रहे हैं। तो हमें इसका उत्तर देना है कि चित्र में 5 घर है। अभी 5वां प्रश्न, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो अभी हमने बगीचे का भी अवलोकन किया था। ये बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो चित्र में देखो, वो एक तितली पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं ना। तो उसका उत्तर हमें देना है बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। अभी छठा क्वेश्चन हमें पूछा है कि चरवाहे के हाथ में क्या है? तो यहाँ चरवाहा पहाड़ के पास दिखाई दे रहा है। तो उसके हाथ में लकड़ी है, चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें सोचकर बताना है कि चरवाहे क्या सोचते होंगे। चरवाहा जब गाय चराता होगा तो वो क्या सोचता होगा? वो सोच अपनी अपनी अलग अलग उत्तर आपके हिसाब से, आपको जो भी उत्तर देना है अपनी सोच से आप उसका उत्तर दे सकते हो। तो चरवाहे क्या सोचता होगा? तो कि चरवाहे गाय चराने कहाँ जाए, नदी की ओर जाऊं या जंगल की ओर गाय को लेके जाऊं, गाय को ज़्यादा घास कहाँ मिलेंगी, दोपहर को रोटी कहाँ खाएंगे, शाम को कब लौटेंगे। तो चरवाहे के मन में ये विचार चल रहे हैं कि गाय चराने कहाँ जाऊं, जंगल में जाऊं, नदी के किनारे जाऊं, गाय को ज़्यादा घास खाने को कहाँ मिलेगी, मैं जब दोपहर होगा तो मैं खाऊंगा कहाँ, मैं घर को शाम होगी तो घर को कैसे मैं वापस लौटूंगा। ये चरवाहे के मन में विचार चल रहे होंगे। फिर सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो यहाँ हमने देखो, सूरज निकलने पर हमें पता है तो सबसे पहले पक्षी जाग जाते हैं, चिड़िया चहचहाती है, पक्षी दाने चुगने के लिए निकल पड़ते हैं, किसान अपने खेत में काम करने के लिए निकल पड़ते हैं, सब लोग अपने अपने घर से बाहर जाने अपने अपने काम में जुट जाते हैं। घर में जो लोग होते हैं वो घर के काम में जुट जाते हैं। फिर किसान होते हैं वो खेत की ओर चले जाते हैं। फिर सब अपने अपने वर्क पर जाने लगते हैं। फिर सुबह होते ही फूल खिलते हैं। फिर पूरे जीवन में नई स्फूर्ति लेकर सुबह आती है ना। अभी तीसरा क्वेश्चन हमें पूछा है, तुम बगीचे में होते तो क्या करते? यदि हम बगीचे में होते तो क्या करते? आप लोग बगीचे में होते तो क्या करते? तो हम बगीचे में होते तो हम फूलों को, सुंदर सुंदर फूलों को देखते, झूले में झूला झूलते, पकड़म पकड़ी खेलते, रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ते, है ना, और रंग बिरंगी फूलों को जी भर भर के देखते। अभी यहाँ चित्र में हमें कुत्ता दिखाई दे रहा है, तो कुत्ता क्या सोच रहा होगा? वहाँ खड़ा खड़ा वो क्या सोचता है कुत्ता? तो कि कुत्ता देखता है कि ये आदमी कहाँ जा रहा है, मैं इसके साथ जाऊँ या नहीं, मुझे इसके साथ जाने से खाना मिलेगा कि नहीं, मैं यहाँ बैठूंगा तो यहाँ मुझे खाना मिलेगा कि नहीं, मैं हमेशा यहाँ रखवाली करता हूँ तो मुझे खाना ये लोग देंगे कि नहीं, कोई मुझे परेशान नहीं करेगा ना, कोई मुझे मारेगा नहीं ना। ये सब कुत्ता सोच रहा है।